रानी सरकार की जय। आज कुंती मैया ने भगवान कन्हैया से एक वरदान मांगा। वरदान कौन सा मांगा? अच्छा, आप लोग ये बताओ कि आपके समक्ष यदि ठाकुर जी आ जाए और ठाकुर जी कह दें कि वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो, तो क्या मांगोगे आप लोग? हमें पता है क्या मांगोगे। ना तो भक्ति मांगोगे, ना भाव मांगोगे, केवल ये समय अर्थ योग का है। तो परमात्मा से मांगोगे क्या? अर्थ है ना, संपत्ति, सुख, ये आप लोग मांगोगे। इसके अलावा और कुछ नहीं। जो कुंती मैया ने वरदान मांगा है वहां तक तो आप सब पहुंच भी ना पाओगे। एक बार की बात है, जब भगवान दर्शन नहीं देते और हम सब मंदिरों में जाते हैं भगवान के समक्ष, तो भगवान से पता नहीं क्या क्या मांग लेते हैं। और देखिए, मांगना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार है परमात्मा से मांगने का। लेकिन एक बात हम आप सबसे कहेंगे, बार बार कहेंगे कि भगवान से मांगने का अधिकार है हमारा, लेकिन भगवान को देने का अधिकार नहीं है। अर्थात देखिए, दान करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान को रिश्वत देना उतनी ही बुरी बात है। और आप सब वही करते हो। करते क्या हो? जब मंदिरों में जाओगे तो महाराज भगवान हमारा ऐसा काम हो जाए तो हम ऐसा करा देंगे, भगवान को रिश्वत देते हो, तो ये ठीक नहीं है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। एक बार की बात है, एक जगह कथा कर रहे थे और इसी नवरात्रि का समय था, तो देवी जी के मंदिर पर दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा गया। और उस आयोजन में जब हम पहुंचे तो जैसी व्यवस्था परीक्षित जी ने की है कि महाराज आप घर के बाहर ही रुकेंगे, हमारे पास ही रहेंगे, आमने सामने, ऐसा ना हो कि रात में कहीं भाग दो, है ना। तो सामने ही रहना है, बांध करके रखा है कि सामने से कहीं इधर उधर भी ना हो जाओ, हम देखते रहें कि व्यास जी विराजे हैं कि ना है। तो ऐसे ही वहां भी कमेटी ने कर दियो कि महाराज आपको कहीं नहीं जाना है, इसी मंदिर पर एक कक्ष था उसी में ठहरा दिया। अब मंदिर में कक्ष है और नवरात्रि का समय है, तो एक बात तो निश्चित है कि भक्ति मैया स्त्री है, तो स्त्री के अंदर अत्यधिक भक्ति होती है स्त्रियों के अंदर। तो प्रातःकालीन वेला में स्त्रियां 4 बजे जाग करके दिव्य स्नान करके अपनी अपनी डोलची लेकर के चली जा रही हैं देवी मैया की आराधना करने के लिए। हर जगह की बात है। तो वहां भी एक कक्ष में सोते थे, तो 4 बजे से महिला मंडल आ जाता था एक समूह बना करके और पहुंच जाती थी देवी माई के दरबार में। और मैया जब जाती हैं तो बड़े भाव से आरती भी गाती हैं। तो 2-4 दिन हो गए श्रवण करते करते। अब जब वहां आरती इत्यादि चल रही है तो नींद भी ना आए, तो हमने भी एक दिन सोचा हमने कहा एक काम करते हैं कि हम भी स्नान करके देवी जी का दर्शन कर लेते हैं। तो चतुर्थी तिथि थी, दर्शन करने के लिए हम भी पहुंच गए। तो देवी मैया की जो मड़िया थी वो बहुत छोटी थी, मंदिर बहुत छोटा था, तो पहले से ही 6-7 स्त्रियां प्रवेश कर गईं और माता रानी की आरती गा रही हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सदा मनावत, हरे ब्रह्मा शिवरे, ओम जय अम्बे गौरी। हम भी खड़े हैं, हमने सोचा कि हमें भी दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। तो मैया देख भी नहीं रही है, लेकिन एक मैया को हमने देखा, मैया आरती गाती चली जा रही है, तो जैसे ही जय अम्बे गौरी बोले तो वो सामने बड़े भाव से देखा करती थी। और जैसे ही श्यामा गौरी पे बात आए तो मैया पीछे की ओर देखते थे। अब हमारा भी संतुलन बिगड़ गए। हमने कहा अभी तक इस मंदिर पर कथा हमने 5 कथाएं की थी वहां, और हमने कहा आज तक श्यामा देवी के हमें दर्शन ना हुए। अम्बे गौरी तो मैया सामने देख रही हैं, लेकिन श्यामा गौरी जब पीछे की ओर देखती हैं तो हमें लगता है जैसे श्यामा गौरी पीछे ही खड़ी है।
तो हम भी बड़े परेशान हो गए और मैया बड़े भाव से गाती चली जा रही हैं, जय अम्बे गौरी मैया मेरे श्यामा गौरी तुमको निस दिन दावत मैया के को सदा मनावत हरे वे बाशवरी ओम जय अम्बे गौरी। जैसे ही मैया को हमने देखा तो मैया वहां से तो निकल आई और मैया ने जैसे ही देखा कि पंडित जी महाराज खड़े, अरे महाराज आप दर्शन कर लेते पहले। हमने कहा मैया आप भी दर्शन कर रही थी। मैया एक प्रश्न है, दर्शन तो हो ही जाएगा, इनके देवी मैया के तो हम रोज ही दर्शन करते हैं। तो मैया ने कहा फिर काहे के दर्शन करना है। हमने कहा मैया मन में एक प्रश्न आ गए है क्या। हमने कहा मैया आप ये बता दो कि अम्बे गौरी तो सामने हमने दर्शन कर लिया, लेकिन श्यामा गौरी कहाँ छिपी है। मैया ने कहा कि महाराज यही श्यामा गौरी है, यही अम्बे गौरी। हमने कहा नहीं मैया श्यामा गौरी पीछे है, आप बार बार पीछे देखती थी। मैया समझ गई तो मैया ने कहा कि महाराज अपना पूछो हमसे। हमने कहा मैया बता दो कि श्यामा गौरी कहाँ है, पीछे की ओर आप क्या देख रही थी। अब मैया बड़ी बार बार निवेदन कर रही कि महाराज ना पूछो। हमने कहा मैया बता दो। कहा महाराज जब नहीं आप मान रहे हो तो मैं बता ही देती हूँ। हमने कहा बताओ मैया। कहा हमारे स्वामी जी कल ही ग्वालियर गए थे। हम कहा तो और बोली महाराज ग्वालियर में मेला लगा हुआ था, तो मेला में 1000 रुपए की बड़ी अच्छी चप्पल दिख गई उन्हें। हम कहा तो मैया। और बोली महाराज वही चप्पल पहन करके हम यहाँ आ गए, इसलिए पीछे बार बार देख रहे थे कोई चप्पल ना ले जाए। हम महाराज की हम कहने का तात्पर्य भाव हो तो भाव भी ऐसा होना चाहिए कि भगवान स्वीकार करें। एक बार एक मैया जाती थी, वृद्ध मैया थी, नित्य भगवान को प्रसाद चढ़ाने के लिए, और भोले बाबा के पास जाती थी। भोले बाबा तो बड़े वैसे ही सीधे साधे हैं, तो वृद्ध थी मैया के यहाँ नाती की प्राप्ति ना भई, तो मैया नित्य जाती भोले बाबा के पास और सबसे पहले जाती फल वाले के यहाँ। तो वहां देखती कि सबसे सड़ा हुआ फल कौन सा है। तो मैया केले का फल लेती थी, नित्य सड़ा गला फल लेकर के जाती थी, वो भोले बाबा पर चढ़ा दियो कि महाराज हमें नाती की प्राप्ति हो जाए। अब भोले बाबा तो वैसे ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रियच्छति। भोलेनाथ सरकार प्रसन्न हो गए तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दे दियो कि जाओ पुत्र की ही प्राप्ति होगी। अब बहू रानी को दिव्य पुत्र की प्राप्ति भई। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न है, सभी मोहल्ले वालों से भी कहती है कि भोलेनाथ सरकार की बड़ी पूजा की है, हमने बड़ी तपस्या की है, नित्य पैदल जाते थे दर्शन करने के लिए, और भोले बाबा के प्रसाद से देखो आज हमें नाती है गयो है। मोहल्ला वालों ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहा नाती के दर्शन सबसे पहले हम ही करेंगे। तो मैया पहुंच गई और जैसे ही नाती आयो मैया के हाथों में, तो नाती को जब देखा मैया ने तो मैया घबरा गई। क्यों? क्योंकि वह नाती भी वैसे ही पिलपिला सा था। मैया ने कहा ये कहाँ है गए। मैया ने कहा भोले बाबा के पास जाना चाहिए। अब तो भोले बाबा के पास पहुंच गई, भोले बाबा को भला बुरा कहने लगी। भोलेनाथ सरकार मैंने ऐसी कौन सी त्रुटि छोड़ दी आपकी पूजा में जो आपने ऐसा नाती दे दियो। भोले बाबा तनिक समय तक तो शांत रहे, जब अधिक मैया ने भला बुरा कहा तो भोलेनाथ सरकार प्रकट है गए। वो प्रकट हुए तो बोले मैया क्या बात है। मैया ने कहा भोले बाबा इतनी तपस्या की नित्य आते थे, आपको प्रसाद चढ़ाते थे। तो भोले बाबा ने कहा कि मैया यथार्थ सत्य तो ये है कि आप जब जाती थी तो सबसे सड़ा हुआ पिलपिला केला ला करके हमें चढ़ाती थी, वैसे ही पिलपिला नाती हमने आपको दे दी। इसलिए भगवान को कभी रिश्वत नहीं देनी चाहिए। परमात्मा से हमारा अधिकार है मांगने का, केवल परमात्मा से भाव से मांगिए।